और चलिए अधिक जानकारी के साथ विनोद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर आ रहे हैं। आप पहले भी बता रहे थे कि करीब 3 बजे वो ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम एक बार डिटेल में बताइए और किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण दौरा, क्योंकि गढ़ माना जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर संबोधन करेंगे, तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है पीएम मोदी को सुनना। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 3 बजे के आसपास ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसके बाद हेलीकॉप्टर से सीधा वो कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे, जहां एक बड़ी आम सभा को संबोधित वो करेंगे। देखिए, कुछ ही दिनों बाद आचार संहिता लगने वाली है। ऐसे में एक बड़ी आम सभा का ये सरकारी आयोजन है, जिसमें प्रधानमंत्री 19,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें ये सौगात केवल ग्वालियर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के दूसरे तमाम और भी शहरों की है। इसके मायने साफ है कि प्रधानमंत्री जी विकास की जितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं अन्य शहरों में हैं, उसका भूमि पूजन और शिलान्यास आज ग्वालियर में ही करेंगे। साथ ही साथ जो आवासहीन परिवार हैं, ऐसे हजारों की संख्या में परिवार हैं जिन्हें आवास उपलब्ध कराएंगे उन हितग्राहियों को। एक बड़ी आम सभा ग्वालियर में होगी। प्रधानमंत्री जी लगभग 5:25 तक ग्वालियर रुकेंगे, 3:30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद, और उसके बाद वो वापस रवाना हो जाएंगे। इसकी तैयारी बहुत जल्दी की गई, क्योंकि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का कोई महीने भर पहले निश्चित नहीं था, बल्कि 1 हफ्ते पहले ही ये सूचना आई कि ग्वालियर में एक बड़ा आयोजन होना है, जिसमें विकास कार्यों का भूमि पूजन होगा। ग्वालियर की एक बड़ी सौगात इस बीच में मिलने वाली है दिव्यांग स्टेडियम की, जो कि देश का एक पहला ऐसा स्टेडियम होगा जहां दिव्यांग से संबंधित खेलों के आयोजन किए जा सकेंगे। उसका आज भूमि पूजन लोकार्पण होना है। प्रधानमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे, चूंकि इसका काम अभी निरंतर चल ही रहा है, लेकिन जितना ब्लॉक बन गया है उसका लोकार्पण होना है। तो ऐसे तमाम विकास कार्य हैं जिनकी आज ग्वालियर चंबल अंचल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों को भी सौगात मिलने जा रही है। बिल्कुल। और विनोद, 8 दिन में ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर एमपी का दौरा कर रहे हैं, और इसके साथ ही 6 महीने में 7 बार पीएम मोदी एमपी आ चुके हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मैं ये जानना चाहूंगी, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से रूट को डाइवर्ट किया गया है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा कार्यक्रम है, ऐसे में सुरक्षा चुस्त और दुरुस्त रखना पहली जिम्मेदारी होती है। ग्वालियर अगर हम बात करें, एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक लगभग 4,000 पुलिसकर्मी डिप्लॉय किए गए हैं, जिसमें तमाम बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी हैं जो इसकी पूरी निगरानी रखेंगे। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर के द्वारा कार्यक्रम स्थल से ही लगभग 200 मीटर पहले एक हेलीपैड बनाया गया है, उस हेलीपैड पे लैंड करेंगे, और वहां से कार्यक्रम स्थल तक पूरी बैरिकेडिंग की गई है। वहां किसी को भी रास्ते में आने की परमिशन नहीं है, लेकिन एक खुली गाड़ी में प्रधानमंत्री जी हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे लोगों का अभिवादन करते हुए, क्योंकि पूरा जो इलाका है उसके दोनों तरफ बड़ी रिहायशी कॉलोनियां हैं। उन कॉलोनियों के आसपास और इर्द गिर्द लोग न निकले, इसलिए हर घर पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। तमाम सीसीटीवी कैमरे वहां पर अलग से लगा दिए गए हैं। तो ये जो पूरा 200 मीटर का रूट है, यही ऐसा रूट है जब आम आदमी प्रधानमंत्री को अगर देखना चाहे तो खिड़की या अपनी छत से देख सकता है, वो भी सुरक्षा कर्मियों के पीछे खड़े होकर, आगे से नहीं। दूसरा वैकल्पिक रास्ता सड़क मार्ग का रखा है एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक आने के लिए, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम किसी शहर में होता है तो 2 रास्ते उनके लिए हमेशा होते हैं, एक हवाई रास्ता और एक सड़क मार्ग का। तो इस पूरे रास्ते की बात करें, पूरे मार्ग पर ग्वालियर एयरपोर्ट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक का लगभग 5 किलोमीटर का मार्ग है। इस पूरे पे सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है, और इस बीच ट्रैफिक पूरा कंट्रोल रहेगा, किसी को भी उस दौरान वहां से निकलने की परमिशन नहीं होगी। बिल्कुल विनोद, और चूंकि प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो पीएम मोदी आज कई विकास कार्यों की सौगात भी देने वाले हैं, और देखिए बीजेपी की कोशिश यही है कि चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जितने भी विकास कार्य पेंडिंग हैं उन सभी की सौगात जन जन तक पहुंचाई जाए। चलिए आपसे फिर से जुड़ेंगे विनोद। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने